नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कुछ निजी व्यस्तता के कारण जो है 1 हफ्ते क्लास नहीं हो पाई और इसकी मैंने आप सभी को पूर्व सूचना दी थी कि 20 जनवरी से जो है क्लासेस जो हैं फिर से स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का जो है सॉल्व्ड पेपर देखेंगे, ठीक है? और ये आपका जो है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो है कौन सी रहेगी? बुकलेट सीरीज ही रहेगी बी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलूं कि उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें हमने काफ़ी जो है कवर कर चुके हैं हम, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, उत्तराखंड जीके कंप्लीट हो चुका है और करंट अफेयर्स साथ में चल रहा है, और जीएस में कुछ पोर्शन रहा है दोस्तों, उसको हम जल्द ही जो है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये बुकलेट सीरीज बी रहेगी। चलिए, और इसमें हम दोस्तों 40 क्वेश्चन देखेंगे ओनली। आपका उत्तराखंड जीके से जो 40 क्वेश्चन पूछे थे उनको हम डिटेल में देखेंगे। इन 40 क्वेश्चनों में दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताए हैं, ठीक है? चलिए, पहला क्या है? देखिए, पहला है कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत हैं? ऑप्शन देखिए, थड़िया नृत्य गीत, चौमासा नृत्य गीत, कौफली नृत्य गीत या उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि विच सॉन्ग इज रेनी सीजन सॉन्ग। तो आप सभी जानते हैं पहले का राइट आंसर आपने किया होगा राइट, चौमासा नृत्य गीत, ठीक है? तो 20 का राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चौमासा नृत्य गीत से आप क्या समझे? देखिए, चौमासा का मतलब क्या होता है? चौमासा का अर्थ होता है वर्षा ऋतु के 4 महीने। कौन कौन से होते हैं वर्षा ऋतु के 4 महीने? आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन। इन 4 ऋतु में गाए जाने वाला जो गीत है उसको हम क्या बोलते हैं? चौमासा नृत्य गीत बोलते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है संस्थान। पहला देखिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है? उसके बाद देखिए भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये जो है उत्तराखंड में नहीं है दोस्तों, ठीक है? तो इसका राइट आंसर बी रहेगा। ये कहाँ स्थित है ये याद रखेंगे, ये है आपका बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है? कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, ठीक है? बेंगलुरु, ठीक है? तो बेंगलुरु में स्थित है आपका भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। बाकी आपका भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, ये आपका उत्तराखंड में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या रहेगा? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ये कहाँ स्थित है? ये है बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ग्लेशियर दिए हैं और कहाँ स्थित है उनकी स्थिति पूछी है। तो मैंने आपको बताया है, ठीक है, उत्तराखंड में सारे ग्लेशियरों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, ठीक है? देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर सूची 1 में आपको ग्लेशियर दिए हैं और सूची 2 में आपको जो है उनकी स्थिति दी है, यानी कि किस जिले में वो स्थित है। पहला देखिए, सुंदर ढुआं ग्लेशियर कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं बागेश्वर में है सुंदर ढुआं ग्लेशियर, ठीक है? उसके बाद देखिए डोकरियानी ग्लेशियर, तो डोकरियानी ग्लेशियर कहाँ है? तो डोकरियानी ग्लेशियर है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है? उसके बाद नामिक, आप जानते हैं नामिक ग्लेशियर कहाँ है? तो नामिक आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है और खतलिंग ग्लेशियर आपका टिहरी में है। तो ये कूट रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी कि 2 1 4 3, ठीक है? याद रखेंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इजी पूछे थे उत्तराखंड से, और इसमें जीएस वाला पोर्शन थोड़ा आपका टफ था। और देखते हैं दोस्तों मेरिट कितनी जाती है इसमें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्राय किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, चौफुला, रम्माण, जागर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो संभावित आपका आंसर हो सकता है वो है आपका चौफुला, ठीक है? तो चौफुला आपका राइट आंसर हो सकता है आपका 4th का, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है। तो आपको बताना है कुमाऊं से संबंधित जो है नृत्य गीत कौन सा है इसमें। ऑप्शन देखिए, रासों, हारुल, छपेली और छोपती, ये मैंने सब बताए हैं आपको, ठीक है? तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो 5 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों छपेली, ठीक है? सी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। और छपेली आप जानते ही हैं, जोड़ और आलाप के साथ इसको गाया जाता है, ठीक है? चलिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 ये मैंने कई बार आपको बता रखा है, निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की? तो ये मैंने कई बार आप लोगों को बता रखा है दोस्तों। मैं साथ ही साथ आपको बताते हुए भी चलूंगा कि कितने क्वेश्चन मैंने आपको इसमें से बताए थे। ठीक है, देखिए भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय है, आप सभी जानते हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो किसने की? तो स्थापना की यशोधर मठपाल ने। ठीक है, तो बी आपका राइट रहेगा। यशोधर मठपाल ने दोस्तों लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की। और लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है भी पूछा जा सकता है आपको, ये है भीमताल में। इसकी स्थापना यशोधर मठपाल ने कब की, ये पूछा जा सकता है। तो 1983, कभी ये भी पूछा जा सकता है आपको। 1983 में यशोधर मठपाल द्वारा जो है लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की गई। तो 6 का राइट आंसर क्या रहेगा आपका? यशोधर मठपाल, यानी कि बी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही जो है घटता क्रम पूछा है। तो घटता क्रम दोस्तों इसका राइट होगा आपका डी। ठीक है, यानी कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है देखिए, निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, उत्तराखंड का इतिहास जब मैंने आपको बताया था वहां पर आपको मैंने बताया था कि जब भी कहीं पर आपको नहर निर्माण की बात आती है तो इसका श्रेय जो है कैप्टन कॉटले को जाता है। ये मैंने आपको बताया था कितनी बार, मैंने 2-3 बार मॉक टेस्ट में भी आपको ये चीज बताई थी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सी आपका राइट रहेगा। तो नहर निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? कैप्टन कॉटले को। तो सी आपका राइट रहेगा 8 का। उसके बाद 9 क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, जिसने उत्तराखंड का इतिहास देखा होगा, मैंने बताया था उत्तराखंड का भूगोल। ठीक है, और राज्य व्यवस्था जो मैंने आपको बताया था, वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पुंगाड़ी, तिमारी और मिझारी निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो मैंने आपको बताया था गोरखाकालीन जो कर व्यवस्था थी, आपको बताया था। तो ये गोरखाकालीन टैक्स सिस्टम जो आपको बताए थे, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा डी। तो गोरखाकालीन कर है पुंगाड़ी, तिमारी और मिझारी। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर डी रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये 10 क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने आपको बताया था जब मैंने उत्तराखंड का आपको करंट अफेयर्स बताया था, वहां पर मैंने आपको बताया था। देखिए गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार ULDB उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 10 का बद्री गाय। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में सही है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों ये इनर लाइन परमिट क्या होता है और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट क्या होता है। तो मैं आपको बताते हुए चलूं दोस्तों, जो इनर लाइन परमिट होता है ये स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको, राज्य सरकार इसको जारी करती है, और जो प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट होता है इसको केंद्र सरकार जारी करती है। तो सीधे सीधे आपका जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। इनर लाइन परमिट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट जिसको हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो परमिट होता है इसको केंद्र सरकार जो है जारी करती है। तो आपका राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा? ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 इजी क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ा है, मैंने आपको कई बार सारे जो बुग्याल आपको मैंने बताए हैं। ठीक है, देखिए निम्न में कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? तो आप सभी जानते हैं वेदनी बुग्याल है, और ये कहाँ है आपका? चमोली में है वेदनी बुग्याल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये भी इजी है। ठीक है, क्या पूछा गया देखिए, इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं, इसका रेशा जो है रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, और इसकी लकड़ी का ऊष्मीयमान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जो है जलौनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। यह कथन उत्तराखंड में पाए जाने वाले किस वृक्ष के लिए सही बैठता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका भीगल, या भीमल भी कहते हैं इसको। ठीक है, भीमल। ठीक है, तो सी आपका इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, नीचे दिए गए कूटों के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित मैंने आपको
सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी, जिसने वो देखा होगा उसका गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए इसको ऑर्डर में लगाना है। बाटाघाट कांड, मसूरी गोली कांड, खटीमा गोली कांड और रामपुर तिराहा कांड। तो इसको हमने किस में लगाना है? ऑर्डर में लगाना है इसको, आरोही क्रम में। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सबसे पहले इसमें क्या हुआ था। पहले सबसे पहले देखिए ये 4 आपको ऑर्डर में लगाने हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका हुआ था खटीमा गोली कांड। ठीक है, खटीमा गोली कांड कब हुआ था? 1 सितंबर को। ठीक है, 1 सितंबर 1994। ठीक है, उसके बाद खटीमा गोलीकांड के बाद क्या हुआ? खटीमा गोलीकांड के बाद मसूरी गोलीकांड हुआ 2 सितंबर को। 1 सितंबर 1994 को आपका खटीमा गोलीकांड हुआ और 2 सितंबर 1994 को आपका मसूरी गोलीकांड हुआ। तो तीसरे के बाद दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तीसरा, दूसरा, फिर आपका आएगा रामपुर तिराहा कांड। नहीं, उसके बाद क्या आएगा आपका? उसके बाद आएगा आपका बाटाघाट कांड। ये कब हुआ था? बाटाघाट कांड हुआ था 15 सितंबर 1994। ठीक है, 15 सितंबर को हुआ था। और रामपुर तिराहा कांड कब हुआ था? ये हुआ था 1 अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर 1994 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 1994 को हुआ था। तो ये ऑर्डर रहेगा आपका 3214, यानी कि सबसे पहले खटीमा गोली कांड, उसके बाद मसूरी गोली कांड, उसके बाद बाटाघाटा कांड, उसके बाद रामपुर तिराहा कांड। ठीक है, तो इस ऑर्डर में रहेगा आपका 3214। तो क्या रहेगा? 3214, यानी कि आपका सी राइट रहेगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं 15 पर। 15 है आपका, ये भी मैंने आपको बताया था उत्तराखंड करंट अफेयर्स की क्लास में। निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है? तो ये मैंने बताया था कौन सा है, तो नक्षत्र सभा है। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 15 का। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बताए थे। ठीक है, जिसने अच्छे से देखा होगा उसका जो है उत्तराखंड बहुत अच्छा गया होगा 40 मार्क्स में से। ठीक है, देखिए 16 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में कौन सा गढ़वाल की गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है, बताना है आपने। ठीक है, तो दोस्तों जहां तक है इसका संभावित आंसर जो रहेगा वो रहेगा समयणा। जहां तक रहेगा, देखिए ए ढोल सागर, सभा सागर और श्रीनाथ जी की सुकुलेश, ये तीनों जो गौरवपंथी ग्रंथों से संबंधित हैं। और यहाँ पर जो आपका संभावित आंसर रहेगा बी रहेगा समयणा। ठीक है, आगे चलते हैं 16 नंबर पर। 16 नंबर है दोस्तों, देखिए किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखाओं की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया? तो इसमें राइट आंसर 17 का क्या रहेगा? 17 का राइट आंसर रहेगा खलंगा वार मेमोरियल। ठीक है, तो खलंगा वार मेमोरियल कहाँ है? तो ये देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में। तो राइट आंसर ए रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 18 क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है? नंदौर के बारे में पूछा है। मैंने आपको वन्य जीव अभ्यारण्य और जो राष्ट्रीय पार्क हैं अच्छे से समझाए थे, तो आप इसको करके आए होंगे सही। नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जनपदों में स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों नैनीताल और चंपावत जनपद में स्थित है नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो मैंने आपको अच्छे से बताया था, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। ठीक है, नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य की। और गौला और शारदा नदी के बीच फैला है आपका नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो राइट आंसर क्या रहेगा? डी इसका राइट रहेगा। आगे चलते हैं। सूची है आपका, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है? तानिया कोट नाला। ठीक है, उसके बाद देखिए शशि बहुगुणा, मीनाक्षी खाती और शिखा प्रकाश। तो यहाँ पर आपने नाम सुना होगा दोस्तों इनका। तो मीनाक्षी खाती का नाम आपने सुना होगा। मीनाक्षी खाती जो है इसको एपन जो है प्रोजेक्ट जो है द एपन प्रोजेक्ट मीनाक्षी खाती, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये एक आप सही करते तो आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा देखिए तानिया कोटनाला जो है या भूली डिजाइन स्टूडियो, और शशि बहुगुणा आपका नमक वाली ब्रांड, और मीनाक्षी खाती द एपन प्रोजेक्ट, और शिखा प्रकाश वैली कल्चर इंडिया। तो ये आपका कूट रहेगा 3412। 3412 आपका बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिप्यंतरण से जुड़ा है? ऑप्शन देखिए वी एस
वांकर और मधुकर केशव धौलीकर, राजेंद्र लाल मित्रा और नैनजोत लाहिरी। तो राइट आंसर 20 का क्या रहेगा? मधुकर केशव धौलीकर। तो बी राइट रहेगा इसका 20 का। चलिए आगे चलते हैं। 21 वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है? तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको कालसी अभिलेख के बारे में बताया था तो वहाँ पर बताया था, वहाँ पर आपको मैंने कितने जो हैं यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है मैंने आपको बताया था। तो कालसी में 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है, तो मैंने बताया था। तो सी इसका राइट रहेगा 21 का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों। 22 पूछा है दोस्तों, नदियों को उनके उद्गम स्थल से सुमेलित करना है। तो ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। जैसे देखिए भिलंगना है, भिलंगना का उद्गम कहाँ से होता है? भिलंगना का उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर से, ठीक है, खतलिंग से होता है भिलंगना का। और मंदाकिनी का उद्गम कहाँ से होता है? केदारनाथ से होता है मंदाकिनी का उद्गम। ये मैंने सारी चीज़ें आपको पहले बता रखी। सरस्वती का उद्गम होता है देवताल से, ठीक है, बी राइट रहेगा इसका। अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है? अलकनंदा का उद्गम होता है सतोपंत झील से। और रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? दूधातोली से। तो ये आपका कूट रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का। यानी कि देखिए भिलंगना कहाँ से निकलती है? खतलिंग से, मंदाकिनी केदारनाथ से, सरस्वती देवताल से, और अलकनंदा सतोपंत से, और रामगंगा दूधातोली से। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो 23 भी आपको सुमेलित करना है, ठीक है। सुमेलित देखिए लाइकन पार्क मैंने आपको बताया था, ये मुंशियारी में है लाइकन पार्क। और प्रथम मगरमच्छ पथ जो है ये उधम सिंह नगर में है, ठीक है, यानी कि ए का बी और दूसरे का ए, ठीक है। तो एक रहेगा आपका बी ए। नीचे सुरभि वाटिका ये आपका लाल कुआं हल्द्वानी है। और चौथा वाला देखिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा फाइकस गार्डन जो है ये भी आपका लाल कुआं हल्द्वानी है। तो ये क्या कूट रहेगा आपका? इसका कूट रहेगा आपका बी ए सी डी, ठीक है। बी ए सी डी कहाँ है? बी ए सी डी यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्या है देखिए, 24 है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति है, यानी कि कौन सी उत्तराखंड सरकार की समिति है? तो देखिए पहला है युवा मामलों पर समिति, ये भी है। स्थानीय बोली भाषाओं पर समिति, ये भी है, ठीक है। और भू कानून पर समिति भी है। तो जहां तक लग रहा है दोस्तों पलायन पर समिति नहीं है, ठीक है। तो आपका यहां पर जो है राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा यहां पर 1 2 4। तो ए वाला आपका राइट रहेगा, ठीक है। चल कुछ इसमें दोस्तों अगर आंसर की मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे मिलते हैं, आपका कुछ क्वेश्चनों में डाउट हो सकता है। जैसे आपका ये है विधानसभा वाला, यहाँ पर भी दोस्तों संभावित आंसर है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ये भी मैंने आपको बताया था 25 क्वेश्चन नंबर, इनको जो है ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में कार्मिकों का सही पदानुक्रम दर्शाता है? तो ये इजी है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। पहले क्या आता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी आता है, उसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आता है, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी आता है, उसके बाद फिर एडिशनल सेक्रेटरी। तो क्या रहेगा आपका राइट आंसर? इसका राइट आंसर रहेगा पहले क्या आएगा? प्रमुख सचिव, ठीक है, उसके बाद अपर मुख्य सचिव, फिर सचिव, फिर अपर सचिव। तो सी इसका राइट रहेगा दोस्तों 25 का। आगे चलते हैं। बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है, तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। बैठकी होली के लिए जो है अल्मोड़ा क्षेत्र जो है मुख्य प्रसिद्ध है। तो बी आपका राइट रहेगा, बैठकी होली। राइट आंसर 26 का डी रहेगा, ठीक है। तो 26 का डी राइट रहेगा। आगे चलते हैं 27 पर। इसमें भी आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित करना है, इजी है, ये सब मैंने आपको पहले बता रखा है। देखिए देवीधुरा का आप वैसे ही आप इसको आपने टिक कर लिया होगा, देवीधुरा की समाधियाँ, देवीधुरा चंपावत, हुडली शैल चित्र उत्तरकाशी आप सभी जानते हैं, लाखी उड्यार आपका अल्मोड़ा, और ग्वारिख्या उड्यार आपका चमोली। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा 3124 का, ठीक है, 3124। तो 3124 आपका बी वाला राइट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। 28 देखिए ढोंगी पांतोली आंदोलन संबंधित है
तो ये वन आंदोलन था दोस्तों, मैंने आपको बताया था। तो राइट आंसर इसका रहेगा बांस के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए। ठीक है, मैंने डिटेल में भी आपको ये चीज़ें बता रखी हैं पहले। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ये भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले रूटेक स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो राइट आंसर 29 का क्या रहेगा, खूंट गांव। कहाँ है खूंट गांव, आपका अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। तो बी आपका राइट रहेगा 29 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 30 है उत्तराखंड राज्य की किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 30 का देहरादून। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा। उसके बाद चलते हैं 31 पर, इसमें आपका कोड दिया है। देखिए निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। देखिए कथन पहला है नंदा देवी राज्यात यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो दोस्तों ये दोनों जो है आपके कथन क्या है, सही है। कथन 1 और कथन 2 जो है ये दोनों सही है। तो राइट आंसर आपका सी रहेगा 31 का। आगे चलते हैं 32 पर, इजी क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको बताया था। उजेली या अनेरी होली त्योहार किस जनजाति समुदाय से संबंधित है। तो मैंने आपको जब थारू भोटिया जौनसारी जनजातियों के बारे में बताया था, तो वहाँ पर मैंने बताया था आपको उजेली या अनेरी होली जो है दोस्तों, ये त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, थारू जनजाति। ठीक है, तो ए इसका राइट रहेगा 32 का। आगे चलते हैं दोस्तों 33 पर। 33 क्या है, 33 है निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की। तो गढ़वाली छंदमाला मैंने आपको जब उत्तराखंड का इतिहास बताया था वहां पर बताया था। तो गढ़वाली छंदमाला की रचना की है लीलानंद कोटनाला ने। ठीक है, तो सी इसका राइट रहेगा 33 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 क्या है, देखिए उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड नाम से किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं हिमाद्री नाम से किया जाता है। बी इसका राइट रहेगा 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों 35 है निम्न कथनों को पढ़े। देखिए पहला कथन क्या है, भौंकुरा वाद्य जो है तांबे से बना होता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आवाहन में किया जाता है दोस्तों। ये कुमाऊं में भी किया जाता है। ठीक है, और कथन 2 देखिए भंकुरा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता था। तो दोस्तों ये दोनों कथन आपके क्या हैं, तो दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा होगा जो भंकुरा होता है, कैसा होता है भंकुरा। ठीक है, इस टाइप का होता है। ठीक है, इसको जो है यहाँ से फूंक मारा जाता है और इसको बजाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में जो है दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा 1 और 2 दोनों सही हैं। तो सी इसका राइट रहेगा 35 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 36 क्वेश्चन। देखिए ये भी आपका कथन से है। देखिए पहला कथन और दूसरा कथन देखिए। कथन क्या है, खतलिंग ग्लेशियर विलंगना नदी का स्रोत है, बिल्कुल सही है। आर देखिए यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो सी आपका राइट रहेगा 36 का। 37 देखते हैं दोस्तों। 37 क्या है, 37 है क्वेश्चन, किस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका स्कंद पुराण रहेगा, बी 37 का। आगे चलते हैं दोस्तों 38 क्वेश्चन नंबर 38 है चीनी यात्री हेनसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुर का मिलता है, मायापुर मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ जहाँ तक है मकरपुर भी मैंने पढ़ा है दोस्तों। तो आपका जहाँ तक है संभावित इसका आंसर बी होना चाहिए, मदावर। ठीक है, 38 का। 39 देखिए फिर आपका कथन है। देखिए पहला कथन देखिए, हिम रेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। दूसरा देखिए बुग्याल वृक्ष पंक्ति व हिम रेखा के बीच उगते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 39 का क्या रहेगा, 39 का राइट आंसर रहेगा। देखिए हिम रेखा आप जानती हैं, तो बुग्याल जो है जो अल्पाइन होते हैं वो वृक्ष पंक्ति एवं हिम रेखा के बीच उगते हैं। तो दोनों कथन आपके सत्य हैं। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, सी रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 40, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। 40 निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था।
देखिए श्रीदेव सुमन ने लिया था, मैंने आपको बताया था डिटेल में, जब टिहरी रियासत के बारे में मैंने आपको बताया था डिटेल में। श्रीदेव सुमन ने लिया था, नागेंद्र सकलानी ने लिया था और मोनू भंडारी ने भी लिया था। यहाँ पर कल्याण चंद ने नहीं लिया था। ठीक है, तो राइट आंसर 40 का क्या रहेगा, डी रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके उत्तराखंड से जो 40 मार्क्स का पूछा गया था कनिष्ठ सहायक में। तो दोस्तों उत्तराखंड बहुत अच्छा पूछा गया था। ठीक है, जहाँ तक है पेपर अच्छा पूछा गया है, सिर्फ आपका जीएस को छोड़ के। ठीक है, और हिंदी भी अच्छी पूछी गई थी। तो दोस्तों आगे इसके जो जीएस और आपका हिंदी और रीजनिंग का जो पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।